ये जहाँ तक जा रहा है हम वहाँ तक जाएंगे। अभी तो फर्स्ट स्टेप आ रहा है। शाम्बुलग रिसोर्ट जा रहे हैं, कज़ाकिस्तान में अलमाती में है ये। और पूरा देखिए, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है ये इलाका और कितना खूबसूरत लग रहा है। कज़ाकिस्तान वास्तव में बहुत खूबसूरत है। अलमाती तो बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत ही खूबसूरत। Когда вода с лавой объединяется, вот такая порода каменная, это есть гора. Земля с этим. Так горы и появились. लोग नीचे भी वैसे भी उतरते हैं नीचे, ऐसे यहाँ से नीचे भी उतर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स हैं, सारे घूम रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं। बहुत अच्छा टूरिज़्म है यहाँ पे, खूब इंडियंस आते हैं यहाँ पे। ओह गॉड, ये देखो ये लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, हम उनको क्रॉस करके जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, मैं एकदम मतलब मैस्मराइज्ड हूँ यार। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, मानना पड़ेगा भाई। ये पूरा इलाका, ये देखिए, ये नीचे सारा ये पूरा भरा पड़ा है। हम पहाड़ों से आए हैं, वहाँ से आ रहा हूँ मैं। ये ऊपर जा रही है लिफ्ट, जो ये पीछे आ रही है लिफ्ट, ऐसे हम ऊपर जा रहे हैं, ये जा रही है, ये वाली लिफ्ट वापस जा रही है। मैं जूम करके दिखाता हूँ, वो जा रही है, ये आ रही है। हम भी ऐसे ही किसी गंडोला राइड में बैठे हुए हैं। केबल कार है ये, पूरी पैक होती है, ठंड बहुत है लेकिन हमें बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। और बहुत ही खूबसूरत 3 स्टेप्स में है। पहला स्टेप में हम थोड़ी देर 20 मिनट कहीं रुकेंगे, फिर ये राइड्स तो चलती रहती हैं। मॉर्निंग 8 o'clock या 9 o'clock ऑनवर्ड से ये स्टार्ट हो जाता है, शाम को 6-7 बजे तक चलता है इनका ये पूरा ऑपरेशन काम। और अभी हम लोग जाएंगे फर्स्ट, इनका जो फर्स्ट आएगा अभी पहला जो स्टेज है वहाँ पे उतर के वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ एंजॉय करेंगे। 15-20 मिनट, आधा घंटा बहुत है। उसके बाद वापस आओ, फिर उनका एक स्टेशन है, वहाँ से सेकंड फ्लोर पे जाओ, जो सेकंड स्टेज है वहाँ उतरो, वहाँ 20-25 मिनट आप अपना टाइम पास कर लो। उसके बाद वापस आओ, फिर तीसरे स्टेज पे जाओ। तो आपके पास जो टिकट्स होती है, वो एक टिकट को बहुत संभाल के रखना पड़ता है आपको, क्योंकि उसी से आप फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज पे जा पाओगे। और मैंने राउंड टिकट लिए जिससे कि आपको चाहिए यहाँ पे कम से कम 3-4-5 घंटे चाहिए अगर आपको पूरा एंजॉय करना है। अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब यहाँ पर शाम के 3:50 हो रहे हैं। 3:50 मतलब मान के चलिए कि इंडिया में शाम के 4:20 हो रहे हैं। सिर्फ आधा घंटा पीछे हैं ये लोग। Наверное, озеро какое-то. बहुत खूबसूरत है। И знаешь, такое чувство, как будто это как шахта, да, как будто здесь что-то कопали раньше. कितना खूबसूरत है यार, माय गॉड, मानना पड़ेगा। Карьер. किधर से हम आए हैं, कहाँ तक हम जा रहे हैं, पूरा कवर्ड है। और ये जो पूरा एरिया है, Наверное, да? Скорее всего, живот человек сюда не пройдет. Да, живот. मज़ा आ गया। ये देखिए हम हाइट पे आ गए। ओ गॉड मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। ब्यूटीफुल Смотри, какая красота. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये देखिए अब हम थोड़ा नीचे उतरेंगे। यार मज़ा आ गया, मतलब ये सब चीज़ें, ये टूरिज़्म के लिए कितना कुछ करते हैं ये लोग। हमारे पास इंडिया में भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह है, हम चाहें तो हम भी कर सकते हैं, बट किसी को कोई सुध नहीं पड़ी है। इन्होंने वास्तव में इसका बहुत ही अच्छा यूटिलाइजेशन किया। लोगों को यहाँ इनवाइट किया, लोगों को बुलाया। मतलब इस वक्त कज़ाकिस्तान वीज़ा फ्री है, वीज़ा फ्री। 14 दिन का वीज़ा बहुत होता है, आप 5-7 दिन में ही आप जो है बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। जाना चाहिए, हर आदमी को जाना चाहिए। दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट है, मुंबई से डायरेक्ट फ़्लाइट है अलमाती की। इनके एक बड़ा शहर अलमाती है, एक इनका बड़ा शहर अस्थाना है, और एयर अस्थाना की फ़्लाइट चलती है दिल्ली से। और मेरा तो ये मानना है कि अलमाती ज़्यादा देखने लायक है। अस्थाना मोर ऑफ मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं। अलमाती खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत उसकी स्ट्रीट्स हैं, बहुत खूबसूरत उसके एरिया बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छे हैं, इंडियन फूड बिल्कुल मिलता है। और एक बार
लाइफ में हर किसी को कज़ाकिस्तान आना चाहिए। बहुत खूबसूरत जगह है। ये सारा इनका मैं तो जितना कैप्चर कर सकता हूँ, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, ना ही मैं कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, बट मुझे लगा कि मुझे शूट करना चाहिए, इसलिए मैं इसको मोबाइल में शूट कर रहा हूँ। जितना अच्छा दिखा सकता हूँ कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, पर अगर आप दिसंबर जनवरी में आ रहे हैं तो आपको का मतलब बहुत ध्यान रखना होगा। ठंड रहती है यहाँ पे, इनफैक्ट -4 -5 डिग्री टेम्परेचर भी चला जाता है। बहुत सारी जगह है घूमने लायक। आप पैकेज लीजिए। पैकेज मतलब आप ने कुछ पैकेज अभी प्लान नहीं किया तो पहले आप आ जाइए अलमाती, एंड देन होटल में स्टे करने के बाद किसी भी एप्लीकेशन से, चाहे वाइटर है या बुक माई गाइड है, जो भी आप ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है आप बुक कर सकते हैं अपने पैकेज अकॉर्डिंगली। पर ये टाइम के बहुत पक्के हैं। जैसे मैं कल एक टूर पे गया था, 300 किलोमीटर जाना, 300 किलोमीटर वापस आना अलमाती। 600 किलोमीटर्स की जर्नी थी। उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे प्लेसेस दिखाई, जिसमें कि हमने उनकी लेक्स भी देखी। कैंडी लेक देखी, कैनियन करके उनका है, इनके जो माउंटेन्स हैं वो देखिए। खूबसूरत है ये, मतलब पहाड़ों से घिरा हुआ है कज़ाकिस्तान, और इन्होंने अपने पहाड़ों को इतना खूबसूरत बना रखा है। हमारे तो अरावली काटने में लगे हुए हैं कि अरावली भी जो बची हुई है उसको भी काट देते हैं। मतलब कोई दुख नहीं है लोगों को कि क्या होगा। इन्होंने अपनी जो प्रकृति की जो नेचुरल चीज़ है उसको संभाल के संजो के रखा है। ये इनका देखो, इनका नाला है जहाँ से पानी आता है, ये भी जमा हुआ है। वो नाले से पानी निकलता है। इनका नाला है या क्या कह लो, या इनका डैम है, या इनकी नदी वदी ऊपर से जो पानी आता है उसके ब्रिजेस सब बना रखे हैं। पानी जब आता है तो ये इनकी रोड्स हैं, कितनी प्यारी रोड्स हैं इनकी। और लोग जैसे माउंट आबू हो गया, नैनीताल हो गया, वैसे ही उन्होंने, जैसे हम रोड से जाते हैं वैसे ही रोड्स तो है ही यहाँ पे, पर ऐसे ही इन्होंने गंडोला राइड्स कर रखी है। बहुत खूबसूरत चीज़ है ये, बहुत अच्छी चीज़ करी है। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप पूरे कवर हो जाते हो, आपको कुछ फेंक नहीं सकते आप। बहुत स्ट्रिक्ट हैं ये लोग। आप यहाँ पे कोई गंदगी नहीं फैला सकते बिल्कुल भी, सीधा फ़ाइन है यहाँ पे। और बहुत ध्यान रखते हैं ये, मतलब अपने शहर इनको अपने शहर से बहुत प्यार भी है। देखने लायक बात है कि जो ये लॉयल्टी है इनकी अपने कंट्री के प्रति, वो दिखती है इनकी बातों में। बहुत साफ़ सुथरे लोग हैं, बहुत क्लीन हैं, बहुत हाँ। बाकी यहाँ पे कैश वैश ज़्यादा चलता है। कार्ड्स भी एक्सेप्ट करते हैं मेजर होटल्स, और जैसे मैंने गंडोला राइड ली तो कार्ड से पेमेंट किया। बट ड्राइवर्स के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, और यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पे वो चलती है उबर ओला, वैसे यहाँ पे येंडेक्स चलती है, तो आप येंडेक्स के थ्रू बुक कर सकते हैं। बट कैश पेमेंट का ही रखिए, खुले पैसे बहुत रखने पड़ेंगे। मान लीजिए जैसे 2300 टेंजे इनकी करेंसी है, कजाकिस्तानी टेंजे। अब 2300 फॉर एग्जांपल 3500 टेंजे अप्रॉक्सीमेटली आपका बिल आता है। तो इसका मतलब हो गया इंडियन करेंसी के 500-550 रुपये। अब 3220 आया, बट वो आपके उसके पास भी खुले नहीं है ड्राइवर के पास, तो वो बाकी के 30 टेंजे आपको देगा नहीं। वो ये कह देगा कि मेरे पास खुले नहीं है, तो आपको उसको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए जितना हो सके आप बहुत सारे खुले पैसे जो इनके कॉइन्स होते हैं वो ज़रूर रखिए जेब में, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और बहुत खूबसूरत है ये। और ये हम पहुंच रहे हैं, अभी जा रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ से इनकी ये देखो, ये चढ़ाई उतर रही है। ये देखिए ये चढ़ाई इनकी उतरी। ये देखिए कितना मतलब एंजॉय करते हैं लोग, मतलब बहुत ही ज़्यादा।
ये ऐसे पेड़ तो हमारे शिमला में भी होते हैं, मनाली में भी होते हैं, पर वही वाली बात है ना कि उतनी अच्छी टेक केयर नहीं करते हम लोग। इन्होंने चीज़ों को संभाला है, ये यहाँ गंदगी नहीं फैलने देते भाई बिल्कुल भी, बहुत साफ़ सुथरा है। अब देखिए ये फर्स्ट स्टेज आ गई शायद, ये फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे हम अभी पहुँचने वाले हैं। जो टिकट आपने ली होती है वो टिकट आपको रखनी पड़ती है, बिकॉज वो टिकट अगर आपने फेंक दी तो फिर ये आपको आगे नहीं जाने देंगे। फर्स्ट स्टेज पे आपको उतारेंगे, आपको नहीं उतरना है, अब ये गंडोला आगे चला जाएगा। बट अगर आप फर्स्ट स्टेज पे उतरते हैं तो फर्स्ट स्टेज पर आप 15-20 मिनट उनका जो एरिया है वो जो भी उन्होंने बना रखा है, रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जगह चीज़ें हैं वहाँ पे। यहाँ पे स्कीइंग भी होती है, यहाँ पे बहुत कुछ होता है एक्टिविटीज़। तो जिसको जिस लेवल पे स्कीइंग करनी होती है, जिस लेवल पर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो लोग करते हैं एक्स्ट्रा चार्ज दे के। मैंने स्कीइंग को नहीं चुना बिकॉज आई डोंट लाइक इट, मुझे स्कीइंग पसंद नहीं है, ना मुझे आती है। और मतलब सबके डिपेंड करता है आपको कैसी एक्टिविटी करनी है। ये पूरा देखिए कितना प्यारा घर बना हुआ है, ये देखिए ये घर है और देखिए ये लकड़ी का घर है ये पूरा। देखिए कितना सुंदर, इसकी गाड़ी बाहर खड़ी है, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखो बर्फ़ है, उसकी छत पे बर्फ़ है और कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए ये एक और, ये इन्होंने ऐसे घर आउट हाउसेस भी बना रखे हैं, ये एयरबीएनबी पे भी देते हैं ये लोग। पर मेरा ये मानना है कि एयरबीएनबी से ज़्यादा बेटर होटल्स ही होते हैं, बिकॉज आपको सर्विसेज चाहिए होती हैं, आपको रूम सर्विस चाहिए होती है, आपको बहुत कुछ चाहिए होता है। आपको कोई डिफ़िकल्टी आ गई तो आपके पास एटलीस्ट होटल का रिसेप्शन है जहाँ पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। एयरबीएनबी में तो होस्ट रहे ना रहे उसका कोई अता पता नहीं है, कल को वो नहीं रहता हो पर उसने सेल्फ चेक इन वाला फैसिलिटी दे रखा हो तो उसमें प्रॉब्लम आती है। फिर आसपास के लोग, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम। ये लोग रशियन बोलते हैं और कज़ाकिस्तानी लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि रशिया सोवियत रूस से टूटा हुआ हिस्सा है ये, और कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अज़रबैजान और ये जो कंट्रीज़ निकली सोवियत रूस से, तो इसलिए ये लैंग्वेजेस सारी बोलते हैं। और ये रशियन ये समझते हैं पर इंग्लिश नहीं समझते हैं और प्रॉब्लम आएगी, लैंग्वेज बैरियर है। ड्राइवर तो बिल्कुल नहीं समझता है। ट्रांसलेटर रखो, येंडेक्स ट्रांसलेटर तो मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की थी, जैसे गूगल ट्रांसलेटर होता है वैसे ही आप येंडेक्स ट्रांसलेटर के थ्रू इनसे बात कर सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट स्टेज आ गई इनकी, ये फर्स्ट स्टेज है। वो देखो वहाँ पे वो लोग जो है ना ये खेल रहे हैं। देखिए अब ये स्टेज पे मैं उतरूँगा, यहाँ से अगर मुझे कुछ मान लीजिए मुझे स्कीइंग करनी हो, देखिए ऊपर स्कीइंग हो रही है। यहाँ पे देखिए मैंने कहा था आपको रेस्टोरेंट्स हैं, बिग शेफ करके देखो ये रेस्टोरेंट है। अच्छा इंडियन फूड, ये बहुत ज़्यादा नॉनवेज है यहाँ पे, आपको नॉनवेज फूड ज़्यादा मिलेगा। इंडियन फूड आपको ढूंढना पड़ेगा पर मिल जाएगा, वो सिटी में मिलेगा आपको। और ये है कहानी इनकी। अब मैं रख रहा हूँ, फिर मैं वापस से वो करूँगा मैं।